वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। सुबह का उजाला। जंगल में चिड़िया का हीरे का घर चमक रहा था। सुबह की पहली किरण हीरे के घर पर पड़ी तो पूरा जंगल चमकने लगा। हिरण, बंदर, खरगोश सब दौड़ते हुए देखने आए। वाह, चिड़िया ने सचमुच गजब कर दिखाया है। ये हीरे का घर तो पूरे जंगल का गर्व बन गया है। लेकिन तुम सब ध्यान रखना, लालची लोमड़ी कभी हार नहीं मानेगी। वो जरूर कुछ न कुछ चाल चलेगी। डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरे दोस्तों का प्यार और भगवान का आशीर्वाद है, कोई मेरा घर तोड़ नहीं सकता। लोमड़ी पूरी रात जागती रही। उसके दिमाग में सिर्फ यही था, मुझे वो हीरे का घर चाहिए, चाहे जैसे भी। सुबह होते ही वो बाज के पास गई। बाज भाई, तुम आसमान से पूरे जंगल को देख सकते हो। मेरी जरा मदद करो। उस चिड़िया का हीरे का घर मेरे लिए ले आओ। लोमड़ी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं क्यों तुम्हारे लिए चोरी करूं? मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। लोमड़ी को झटका लगा। उसने फिर से चाल चली। इस बार वो हाथी के पास पहुंची। हाथी भाई, तुम इतने ताकतवर हो, एक धक्का मारोगे तो चिड़िया का घर टूट जाएगा। मैं तुम्हें उसका आधा हिस्सा दे दूंगी। चुप लोमड़ी, शर्म करो। इतनी छोटी चिड़िया ने अपने पंखों से मेहनत करके घर बनाया है और तुम चाहती हो कि मैं उसका घर तोड़ दूं? जाओ, कहीं और जाओ। लोमड़ी के चेहरे पर निराशा छा गई। अब लोमड़ी ने आखिरी बार सोचा, अगर मैं सीधे चिड़िया को ही धोखा दूं, तभी मेरा काम बनेगा। उसने एक औरत का रूप धारण किया। सुंदर कपड़े पहनकर हाथ में पूजा की थाली लेकर चिड़िया के घर के पास आई। चिड़िया बहन, मैं बहुत दूर से आई हूँ। सुना है तुम्हारा घर हीरे का है। मैं इसे देखकर पूजा करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अंदर आने दो। चिड़िया मासूम थी। उसने सोचा, पूजा में क्या बुराई है। ठीक है बहन, अंदर आ जाओ। भगवान का नाम लेने वाला कोई भी मेरा अपना है। लोमड़ी धीरे धीरे अंदर घुसी। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। लेकिन तभी तोता ऊंची आवाज में चिल्लाया, चिड़िया चिड़िया, सावधान! ये वही लोमड़ी है जिसने कई बार धोखा देने की कोशिश की है। चिड़िया चौकन्नी हो गई। उसने ध्यान से देखा तो लोमड़ी का नकली रूप पिघलने लगा। लोमड़ी, तेरा छल अब और नहीं चलेगा। जैसे ही चिड़िया ने ये कहा, हीरे का घर अचानक चमकने लगा। उसमें से तेज रोशनी निकली और लोमड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। लोमड़ी चीखने लगी, ये क्या हो रहा है? छोड़ दो मुझे। हीरे के घर से एक दिव्य स्वर गूंजा, लोमड़ी, मेहनत करने वालों का घर कभी टूट नहीं सकता। लालच करने वाला हमेशा हारता है। रोशनी ने लोमड़ी को दूर जंगल के उस हिस्से में फेंक दिया जहां कभी कोई नहीं जाता था। वहां अंधेरा और कांटे ही कांटे थे। लोमड़ी वहीं पड़ी रह गई। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सब जानवर चिड़िया के हीरे के घर के सामने इकट्ठा हुए। आज से ये घर सिर्फ चिड़िया का नहीं, हम सबका है। ये मेहनत और सच्चाई की जीत का घर है। हाँ, और जब भी कोई मुसीबत आएगी, हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। आज चिड़िया ने हमें सिखाया है कि मेहनत से बने घर में भगवान का आशीर्वाद रहता है। दोस्तों, ये घर मेरे अकेले का नहीं, तुम सबका है। तुम्हारे प्यार और सहयोग से ही ये बचा हुआ है। रात आई। चांद की चांदनी और हीरे का उजाला मिलकर पूरे जंगल को रोशन कर रहे थे। देखो, आज हमारा जंगल किसी महल से कम नहीं लग रहा। चिड़िया अपने हीरे की घर की खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान, आज आपने मुझे सिखा दिया कि मेहनत, सच्चाई और दोस्तों का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। यही मेरा असली खजाना है। सभी जानवर खुशी से गाने लगे। जंगल गूंज उठा। मेहनत का फल मीठा होता है, सच्चाई की जीत होती है। मेहनत से बना घर या जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। लालच और छल करने वाला अंत में अकेला रह जाता है। सच्चाई, दोस्ती और मेहनत, यही असली खजाना है। गांव की अगली सुबह बहुत मनमोहक थी। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के पत्तों पर पड़कर चमक रही थी। जब सुबह सूरज की पहली किरण उस घर पर पड़ती तो पूरा गांव हीरे की रोशनी से जगमगा उठा। बच्चे खिलखिलाकर कहने लगे, देखो देखो, हीरे का घर चमक रहा है। बूढ़े बुजुर्ग कहते, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं, ये तो भगवान की देन है। लेकिन एक बात थी, कोई भी उस घर के पास नहीं जा सकता था। जिसने भी कोशिश की, उसे अचानक तेज हवा उड़ा ले जाती या आंखों के सामने अंधेरा छा जाता।
गांव में एक गरीब किसान रहता था, रघुनाथ। उसकी पत्नी गौरी और 2 बच्चे कन्हैया और रानी थे। रघुनाथ रोज मेहनत करता, लेकिन मिट्टी बंजर होने की वजह से उसकी फसल नहीं होती थी। हमारे पास खाने तक का अनाज नहीं है, बच्चे भूखे सो जाते हैं, अब क्या करेंगे रघु? गौरी, घबराओ मत, मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देते हैं। एक दिन शाम को जब रघुनाथ खेत से लौट रहा था तो उसने देखा कि सुनहरी चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। उसकी आंखें हीरे जैसी चमक रही थी। अरे, तुम तो वही चिड़िया हो जिसका घर हीरो का है। चिड़िया मधुर स्वर में बोली। हाँ रघुनाथ, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देख रही हूँ। तुम्हें मदद चाहिए? रघुनाथ की आंखों से आंसू निकल आए। हाँ चिड़िया, मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं, बस इतना हो कि पेट भर रोटी मिल जाए तो। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हें कुछ दूंगी, पर याद रखना उसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। लालच करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात को सचमुच चिड़िया उनके घर आई। उसकी चोंच में एक छोटा सा हीरा था। अरे, ये तो हीरा है। बाबा, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। रघुनाथ, ये हीरा बेचकर तुम अनाज और कपड़े खरीद सकते हो, लेकिन याद रहे इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए करना। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई। रघुनाथ ने अगले दिन कस्बे के बाजार में जाकर वो हीरा बेच दिया। उसे बहुत सारा अनाज और कपड़े मिल गए। गांव वाले देखकर चकित रह गए। अरे, रघुनाथ के घर में तो खुशहाली आ गई। रघुनाथ ने न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि पड़ोसियों के लिए भी खाना खरीदकर बांटा। रघु, तुमने सही किया, यही असली इंसानियत है। धीरे धीरे गांव वालों को पता चला कि रघुनाथ की मदद हीरे वाली चिड़िया कर रही है। सब लोग उसके घर आने लगे। भाई, हमें भी थोड़ी मदद दिला दो न चिड़िया से। अगर चिड़िया सच में वरदान देती है तो पूरा गांव खुशहाल हो सकता है। अगर चिड़िया चाहेगी तो सबकी मदद जरूर करेगी। गांव में एक अमीर और घमंडी जमींदार था, धनीराम। जब उसने सुना कि एक चिड़िया हीरे बांट रही है तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर मैं उस चिड़िया का घर पालूं तो सारा गांव मेरे पैरों में गिरेगा। हीरे का घर मेरा होगा। उसने अपने आदमियों से कहा, आज रात उसी बरगद के पेड़ पर चढ़कर चिड़िया का घर ले आओ। रात गहरी हुई। जैसे ही उन्होंने हीरे के घर को छूने की कोशिश की, अचानक तेज आंधी चली। आकाश में बिजली चमकी। धनीराम चिल्लाया, ये जरूर रघुनाथ की चाल है। वो चिड़िया को अपने बस में किए हुए है। गांव वालों की भीड़ लगी थी। धनीराम और उसके आदमियों की हालत देखकर सबको समझ गया कि ये चिड़िया कोई साधारण नहीं है। देखो धनीराम, लालच का यही अंजाम होता है। भगवान की कृपा से मिली चीज को छीनने वाला कभी सफल नहीं होता। धनीराम गुस्से में दांत पीसने लगा। देख लूंगा उस रघुनाथ को। अगर चिड़िया उसे ही मदद करेगी तो मैं उसे गांव से निकाल दूंगा। इधर रघुनाथ और उसका परिवार धीरे धीरे खुशहाल हो रहे थे। हीरे से खरीदे अनाज से उनके घर में चूल्हा जलने लगा। बच्चे हंसने खेलने लगे। एक सुबह सुनहरी चिड़िया फिर आई और बोली, रघुनाथ, अब तुम्हें मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। मैं चाहूँ तो रोज तुम्हें हीरा दूं, पर असली सुख मेहनत से ही आता है। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। तुम्हारी बात सही है, मेहनत से कमाए अन्न का स्वाद सबसे मीठा होता है। चिड़िया ने उसके हथेली पर एक सुनहरा बीज रख दिया। इसे अपने खेत में बो दो, ये बीज तुम्हें अनोखी फसल देगा, लेकिन शर्त ये है इस फसल का इस्तेमाल सिर्फ सबके भलाई के लिए करना होगा। रघुनाथ ने पूरे परिवार के साथ खेत में वो बीज बो दिया। अगले ही दिन वहां पर एक नन्हा पौधा उगाया और देखते ही देखते उसकी डालियों में सुनहरे दाने लटकने लगे। ये तो गेहूं जैसा है, लेकिन चमक रहा है। माँ, ये तो सोने का है, अब हम अमीर हो जाएंगे। नहीं बेटी, ये भगवान का वरदान है। इसका इस्तेमाल हम सबके लिए करेंगे। जल्दी ही उस खेत से इतना अनाज निकला कि रघुनाथ ने पूरे गांव में बांट दिया। हर घर में चूल्हा जलने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। आज तक हमने ऐसा अनाज नहीं देखा। इसका स्वाद तो स्वर्ग जैसा है। लेकिन धनीराम का खून खौल रहा था। अगर रघुनाथ और चिड़िया इसी तरह सबको अनाज बांटते रहे
तो मेरा जमींदारी का रौब कौन मानेगा? सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे। उसने गांव वालों को बहकाने की कोशिश की। सोचो, अगर हीरे का घर हमारा हो जाए तो हम सब अमीर बन सकते हैं। रघुनाथ सब कुछ छिपाकर खुद ही फायदा उठा रहा है। कुछ लालची गांव वाले उसके बहकावे में भी आ गए। हाँ, क्यों ना हम भी चिड़िया से हीरे मांगे। सुनहरी चिड़िया ने ये सब देखा और गांव के बीच जाकर बोली, सुनो गांव वालों, मैं ईश्वर की भेजी हूँ। मैं सिर्फ उस इंसान की मदद करती हूँ जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है। लालच करने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ गांव वाले शर्मिंदा होकर बोले, हमसे गलती हो गई चिड़िया, हमें माफ कर दो। उस रात रघुनाथ को एक सपना आया। उसने देखा सुनहरी चिड़िया का हीरे का घर अचानक अंधेरे में डूब रहा है और कोई उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। चिड़िया रो रही है। रघुनाथ, मेरी रक्षा करो, हीरे का घर खतरे में है। रघुनाथ नींद से उठ बैठा। उसने गौरी से कहा, ये सपना कोई साधारण सपना नहीं। मुझे लगता है धनीराम फिर से कोई साजिश करेगा। वाकई धनीराम ने इस बार और बड़ी चाल चली। उसने शहर से कुछ जादू टोना जानने वाले लोगों को बुलाया। तुम लोग उस चिड़िया को काबू में करो। उसका हीरे का घर मेरी हवेली में ले आओ। जो भी खर्च होगा मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। अगर चिड़िया नाराज हो गई तो पूरा गांव बर्बाद हो सकता है। मुझे अपने गांव की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ हीरे चाहिए। रात को जब सब सो रहे थे, जादूगरों ने पेड़ के चारों तरफ मंत्र पढ़ना शुरू किया। आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। हीरे का घर कांपने लगा। चिड़िया भयभीत होकर बोली, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। तभी रघुनाथ वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि धनीराम जादूगरों के साथ चिड़िया का घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। धनीराम रुक जा, ये पाप है। अब तेरा भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। ये हीरे मेरा हक है। रघुनाथ निडर होकर आगे बढ़ा, पेड़ से लिपट गया। हे प्रभु, अगर मेरी नीयत सच्ची है और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो चिड़िया और उसके घर की रक्षा कीजिए। तभी अचानक आसमान से एक तेज प्रकाश गिरा। जादूगरों के मंत्र टूट गए। धनीराम और उसके साथी भाग खड़े हुए। हीरे का घर और भी चमक उठा। चिड़िया रघुनाथ के कंधे पर बैठी और बोली, रघुनाथ, आज तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी ईमानदारी और साहस की वजह से ही ये घर सुरक्षित है। अगले दिन गांव वाले सब कुछ देखकर पछताए। वे रघुनाथ के पैरों में गिर पड़े। भाई, हमें माफ कर दो। हम लालच में आकर गलत रास्ते पर चले गए। आगे से हम कभी चिड़िया से कुछ नहीं मांगेंगे। सच्चा सुख बांटने में है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो चिड़िया का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। चिड़िया ने भी अपनी मीठी आवाज में कहा, मैं हमेशा इस गांव की रक्षा करूंगी, लेकिन याद रहे, हीरे का घर सिर्फ उन लोगों को रोशनी देगा जिनके दिल में भलाई होगी।